4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 81 करोड़ लोगों के बारे में बताया जाता है कि वो राशन की लाइन में लगे हुए हैं। चीन में 96% लोगों के पास अपने घर हैं। और भारत की स्थिति क्या है? 2022 तक के बारे में कहा गया था कि सबको अपना मकान मिल जाएगा। अगर मिल गया है सबको तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जब 81 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर लाइन में लगे हुए हैं और किसी हद तक ये भी माना जा गया है कि इस 5 किलो फ्री के राशन ने सरकारें बदल दी हैं। भाई भूखे को क्या चाहिए? दो रोटी के चक्कर में जो भी मुश्किल से मिल पाती है, पता नहीं 5 किलो चावल पूरे महीने भर चल पाता है या नहीं। इस वजह से सरकारें बनने बदलने लगीं तो हमारी गुर्बत के हाल बताइए। आपके सामने जीडीपी का हाल रखा जाता तोड़ मरोड़ करके। हालात अगर चीन से कर दिए ना, मैं ही अगर आपके सामने बैठ के बताने लगूं तो आपको हकीकत में पता चल जाएगा कि हम लोग कहां स्टैंड करते हैं। लेकिन इसके इतर इससे बहुत ज़्यादा बेफिक्र हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि लोगों ने इसके बारे में लिखा क्या। लेकिन पहले आपको खबर ही बता देनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ लोगों ने बताया कि आखिरकार कितने कितने रुपए कहां कहां खर्च हो रहे हैं और क्या क्या चल रहा है। आप देखेंगे, एक स्क्रीन पर मैं आपकी तस्वीर लगाता हूं जनाबे वाला। नियरली 14 करोड़ रुपए खर्च हो गए प्रधानमंत्री के इवेंट में बेलगावी। 3 करोड़ जस्ट टू फेरी पीपल। 14 करोड़ रुपया मोदी जी के एक ही उसमें खर्च हो गए। द हिंदू देश का बहुत बड़ा अखबार, बड़ा प्रतिष्ठित अखबार है, उसने लगा कि कर्नाटक की जो सरकार है उसने 36 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी के रुकने पर, फरवरी 27 की बात है ये, तो उसमें ही खर्च कर दिए थे। इसमें मैंने खबर भी बनाई थी आपको कि होटल वाले ने जो है प्रधानमंत्री के कार्यालय को ही नोटिस भेजा था कि साहब हमारा बिल पेंडिंग है। तो वहाँ कर्नाटक गवर्नमेंट ने खर्च कर दिए 36 करोड़ 43 लाख रुपया पीएम की विजिट में। आप दूसरी खबर देखें, एनडीटीवी की है ये। मध्य प्रदेश टू स्पेंड रुपीस 23 करोड़ का एक सिर्फ 4 घंटे के लिए जो पीएम की विजिट हुई है। मध्य प्रदेश ने खर्च कर दिए हैं 23 करोड़ रुपया 4 घंटे की सिर्फ विजिट थी प्रधानमंत्री जी की। इंडिया टुडे की खबर देखिए, कर्नाटका विल पे पीएम मोदीज 80 लाख रुपए बिल। मैं माफ़ी चाहूँगा, वो पैसे जो कर्नाटक के 36 करोड़ हैं वो दूसरे हैं, वो विजिट के हैं। होटल का बिल यहाँ पर आया है। कर्नाटक विल पे पीएम मोदीज रुपीज़ 80 लाख होटल बिल। मैसूर विजिट, मैसूर की विजिट की थी और फिर होटल ने बाद में नोटिस भी इशू किया था कि साहब हमारा भुगतान भी किया जाए। ये मैंने खबर अलग से बनाई थी उसी ज़माने में। आप नीचे आ जाइए जनाब, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि कर्नाटक की जो सिविक बॉडीज़ हैं उन्होंने खर्च कर दिए हैं 56 करोड़, 56 इंच का सीना नहीं, 56 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। प्रधानमंत्री जी की योगा डे विजिट हुई थी। शो फिगर पूरी की पूरी योगा विजिट हो जाती है, 56 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। आप खुश हो जाते हैं कि साहब, एक साहब हैं उन्होंने लिखा शेर पालने की कीमत के चंद नमूने इसके बारे में। अब मैं आपको, एक बड़े पत्रकार और हैं, उन्होंने क्या लिखा वो देखेंगे आप। प्रधानमंत्री मोदी देश के अंदर कोई कार्यक्रम करते हैं तो हमारे आपके कितने पैसे खर्च होते हैं, इसकी कुछ रसीदें हैं जो मैंने आपको पहले ही दिखा दी हैं। ये हमारे पैसे से वही इमेज बिल्डिंग करवाते हैं, अपनी छवि चमकाते हैं। दुनिया को लगता है कि ये आदमी कितना पॉपुलर है। देखो, जिसको देखो मोदी मोदी कर रहा है। अब इस फिजूल खर्ची पर रोक लगा दो और गोदी मीडिया को आज़ाद कर दो। समझ में आ जाएगा कि कहाँ कितना लोकप्रिय है। सब छल छदम का खेल है, झूठ का माया जाल है। त्रिपुरा में एक चीफ मिनिस्टर थे, नाम मेरे जहन से निकल रहा है। अब तो शायद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे पहले वहाँ कम्युनिस्टों की सरकार थी। मुख्यमंत्री होते हुए त्रिपुरा का सीपीआई सीपीएम के जो चीफ मिनिस्टर थे, नाम मेरे जहन से निकल रहा है, सब्जी खरीदते हुए ठेले पर पाए गए हैं। जाके गूगल में चेक कर लीजिए। ड्यूरिंग द सीएम, जब वो सीएम की विजिट उस पर थे, पीएम पोस्ट पर थे, और जब रिटायर हुए अपना घर नहीं था। वो उनका पोलित ब्यूरो जो होता है
कम्युनिस्ट पार्टियों का उनके सर्किट हाउस वगैरह कुछ इस प्रकार का उनका भवन, उसमें एक कमरे में रह रहे थे। उस नेता का तो नाम भी याद नहीं है हमें और आपको, हमें याद है मोदी मोदी मोदी, हमें ये याद है। राहुल गांधी अगर सड़क पर उतरकर कुछ गरीब लोगों के मन की बात सुन लेते हैं तो गोदी मीडिया उसका मजाक उड़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ता। ये जो पैसे के खर्च मैं आपको बता रहा हूँ, ये किसी जमात इस्लामी ने नहीं लिखा है। देश के बड़े बड़े अखबार, कुछ गोदी मीडिया के भी लोग हैं और कुछ गैर गोदी मीडिया, मान लो ये नाम रवीश कुमार ने गोदी मीडिया दिया है। मैं कोशिश ये करता हूँ जो गोदी मीडिया के अगेंस्ट मीडिया, उसको क्या नाम दिया जाए, कभी मेरी समझ में आएगा तो मैं सोचूंगा, वो नाम भी आपको बताऊंगा। तो हिंदू अखबार ने लिखा है, NDTV उस ज़माने में लिखता है जब ये अडानी साहब का नहीं था। तो दोस्तों बात यह है, प्रधानमंत्री जी जाहिर सी बात है 100 रुपये का तो कुर्ता पजामा पहनने से रहे, हमें इस बात से ऐतराज़ भी नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, जब वो हवाई जहाज़ की बात हवाई चप्पल से कर रहे थे तो बता तो दें कि हवाई चप्पल वाले कितने हवाई जहाज़ में बैठ गए। आप सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और मुंबई की राजधानी का किराया का पता कर लें, हलक में आ जाएगा कलेजा। कहाँ पर हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज़ में बैठेगा साहब? आप तो सिर्फ ट्रेन में भी नहीं बैठा पा रहे। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, कुछ ट्रेन चली हैं, देखिए जो बात है वो कहनी पड़ेंगी। लेकिन 2020 की जो महायोजना, जब ये मनमोहन सिंह का ज़माना था, हम सुनते आए थे, उसके अंदर हमें ये लगता था कि पूरा भारत अमेरिका बन जाएगा, लेकिन यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, चंद रोड बने हैं, लेकिन उस पर आप एक काम तो कीजिए ना, आप दिल्ली से सिर्फ और सिर्फ जयपुर चले जाइए, चलिए दिल्ली से लखनऊ चले जाइए, उन हाईवेज़ का इस्तेमाल कर लीजिए। जितना डीजल आपका फूकेगा, जितना पेट्रोल आपका फूकेगा, इससे ज़्यादा या लगभग बराबर अगर आपका टोल टैक्स ना चला जाए। भाई सपोज़ करो 5,000 रुपया अगर दिल्ली से लखनऊ में डीजल में खर्च हो रहा है या 4,000 खर्च हो रहा है, तो आप पता कर लीजिए जाने और आने में कितना पैसा खर्च होगा। जो हाईवेज़ बनाए गए हैं और नीचे वाले जो रोड हैं, अभी मेरा जाना हुआ था पिछले दिनों लखनऊ, तो मैं जब गया था तो उसी पुराने रोड से गया था, उसमें भी इतने टोल टैक्स हैं जनाबे वाला, बस पूछिए मत। यानी कि एक तरफ से अगर दिल्ली से मेरे लखनऊ जा रहे हैं आप, मैं समझता हूँ 800 रुपये से लेकर 2-2.5 हज़ार के बीच में, मैं अंदाज़ा से बता रहा हूँ, चूँकि खबर जब बताते हैं तो बहुत एहतियात रखनी पड़ती है। वापसी अगर आएंगे और जाएंगे तो मुझे उम्मीद यह है कि 1,500 से 3,000 रुपया कम से कम खर्च हो जाएगा टोल टैक्स में। बीच बीच में जो होटल्स हैं वो खर्च अलग है, वहाँ सिर्फ आप चाय ही पी सकते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि ये जो फिजूल खर्ची है, प्रधानमंत्री जी के सूट का 10 लाख रुपए का गिला नहीं है हमें गिला यह है कि आप होटल में रुकते हैं, 80 लाख रुपए का बिल चला जाता है, 56 करोड़ रुपया अब सरकार के जो विभाग हैं वो खर्च करेंगे। तो आपको इस फिजूल खर्ची से बचना चाहिए और सोचना ये चाहिए कि भाई आम आदमी तक मैं किस तरह से आसानी पहुंचा दूं। गोदी मीडिया, देश का मीडिया तो बताता है कि आम आदमी का जीवन सुगम हुआ है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं जो ये बताती हैं आमदनी घट रही है, बेरोज़गार ज़्यादा बन रहे हैं, लोग आत्महत्याएं ज़्यादा कर रहे हैं, कारोबारी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, MSME के हालात इतने ख़राब हैं, जो मीडियम लेवल के, जो लो लेवल की और स्मॉल लेवल की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने कोरोना के समय जब ये नोटबंदी की थी, नोटबंदी के समय या कोरोना के समय, एग्जैक्ट मैं भूल रहा हूँ, ये कहा था कि सिर्फ आप हमारा ब्याज हटा दीजिए जब तक ये कोरोना चल रहा है, ब्याज नहीं हटा, नहीं और लोन ले लीजिए। अरे लोन की ज़रूरत नहीं है भाई, पिछला लोन ही नहीं चुकाया जा रहा। तो ये आपको चंद रसीदें दिखाई थी, आपको समझ में आती है खबर, आप खबर को पसंद भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, अपनी राय बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको लगता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं अवेयरनेस का, आपको खबर अच्छी लगती है। नेक्स्ट टाइम किसी टाइम हाजिर होता हूँ। जय हिंद।